राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे महालक्ष्मी जी की दीपावली व्रत कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक साहूकार के एक लड़की थी। लड़की नित्य वाली थी और नित्य पीपल सींचने जाया किया करती थी। लौटकर विष्णु भगवान वे लक्ष्मी जी का पूजन नित्य नेम से करती थी। एक दिन पीपल सींचते समय लक्ष्मी जी पीपल से निकली और लड़की से कहा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? लड़की माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी, तो उसने कहा कि मैं आपको पूछकर बताती हूँ कि आपकी सहेली बनूँ या ना बनूँ। मैं अपने माता पिता से पूछे बिना कुछ काम नहीं करती। लड़की घर आई। उसने अपने माता पिता को सारा वृतांत बताया। तब माता पिता ने कहा, बेटी जरूर तुम बन जाओ, हमें भला और क्या चाहिए। दूसरे दिन वह पीपल सींचने गई। पीपल में से लक्ष्मी जी निकली और फिर लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तब लड़की ने कहा, हाँ बनूंगी। मेरे माता पिता ने सहमति दे दी है। तब दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने लड़की को खाने को न्योता दिया। घर आकर उसने अपने माता पिता से स्वीकृति ले ली और दूसरे दिन लक्ष्मी जी के यहाँ खाना खाने पहुँच गई। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने पहुँची तो उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए लक्ष्मी जी ने दिया, रुपए बरतने के लिए दिए, सोने की चौकी बैठने के लिए दी, सोने की थाली कटोरियों में 36 प्रकार के व्यंजन जीवने को दिए। जब जीम चूटकर साहूकार की बेटी जाने लगी तब उसने लक्ष्मी जी को भी अपने घर आने का न्योता दे दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे ज़रूर आऊँगी। लक्ष्मी जी को न्योता तो दे आई, किंतु घर आकर चिंता में पड़ गई। लड़की अनमने मन से सोचने लगी, अब मैं क्या करूँगी। सोने की चौकी, सोने की थाली कटोरियाँ, शाल दुशाला, बरतने को रुपए, 36 प्रकार के व्यंजन मैं कहाँ से लाऊंगी। मैं गरीब साहूकार की बेटी, सब्जी रोटी खाने वाली, सहेली भी बनी तो मेरी लक्ष्मी जी। बेटी को अनमुनी देखकर पिता ने कारण पूछा। तब बेटी ने सारी बात बता दी। तब पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता क्यों कर रही हो। तुम तैयारी के लिए घर को लीप पोत लो, सफाई कर लो और अपने भगवान की अलमारी में जाकर लक्ष्मी जी के सामने चौमुखा दीपक जलाकर रख दो, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया। लक्ष्मी जी के आगे दिया जलाकर लड्डू से भोग लगाया। प्रसाद का लड्डू गौ माता को खिलाने गई। तभी चील उड़ती हुई उधर से आई और झपट्टा मारकर लड्डू छीन लिया और अपने पंजों में फंसा 9 लाख का हार था वो वहीं छोड़ दिया। साहूकार की बेटी ये सब देखकर अचंभित रह गई। जब उसने 9 लाख का हार उठाया और देखने लगी, तभी वहाँ पर लड़की के पिता आ गए। अपने पिता को सारा वृतांत बताया। तभी वहाँ बाप बेटी के कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, राजा की रानी का 9 लाख का हार चील झपट्टा मार कर ले गई है। अगर किसी को भी मिले तो राजा के पास पहुँचा दे। अब बाप बेटी सोचने लगे क्या करें। बेटी कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि लक्ष्मी जी के सत्कार का समस्त आयोजन हो जाएगा। संस्कार ने कहा, नहीं ये ठीक नहीं है। अतः जीत संस्कार की हुई। पिता ने कहा, बेटी हार मुझे दे दो, राजा के पास पहुंचा आता हूँ। लक्ष्मी जी के सत्कार में कुछ कमी हुई तो धन की होगी, मान सम्मान में नहीं। लड़की ने हार अपने पिता को दे दिया।
पिता ने नोलक का हार राजा को जाकर दे दिया। राजा उसकी ईमानदारी पर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, तुम जो चाहो मांग लो। साहूकार ने कहा, राजा जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे घर मेरी पुत्री ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया है, सो उसे ओढ़ाने को शाल दुशाला, सोने की कटोरियाँ, चौकी, बरतने को रुपए और खाने के लिए 36 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था आप करवा दीजिए, क्योंकि उसने न्योता देकर मेरी पुत्री को ऐसे ही जिमाया था। तब यही सब किया था। राजा ने ये सब व्यवस्था करवा दी और उसके घर पर इंतजाम सारा कर दिया। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी सहित गणेश जी को भी अपने घर भोजन खिलाने बुलाया। लड़की ने सोने की चौकी पर डालकर लक्ष्मी जी को बिठाया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, चौकी पर तो राजा राणा के भी मैं नहीं बैठा करती। लड़की ने कहा, मेरी सहेली बनी हो तो बैठना ही पड़ेगा। उसकी जिद पर लक्ष्मी जी बैठ गई। बहुत खातिरदारी करके भोजन कराया। अब लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न थी। जब लक्ष्मी जी ने लड़की से कहा कि अब मुझे विदा कर दो, मैं जाना चाहती हूँ, तब लड़की ने कहा कि अभी आप यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। लड़की आई नहीं और लक्ष्मी जी विदा हुई नहीं। परिणाम स्वरूप साहूकार पर धन लक्ष्मी की कृपा हो गई। घर में रुपया ही रुपया हो गया और साहूकार माला माल बन बैठा। अतः हे लक्ष्मी माता, जिस तरह से आपने साहूकार की बेटी के निमंत्रण पर उसका आतिथ्य स्वीकार कर भोजन किया, उसे धनवान बना दिया, हम भक्तजन भी आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा निमंत्रण भी स्वीकार करके हमारे घर अवश्य आएं और धन धान्य से परिपूर्ण करें। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है।